मोहम्मद उवैस साहब, फिर अब क्या हो रहा है? मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और वैसे तो अच्छी बात जो है, जो बड़ी गर्मा गर्मी है, थोड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा और मुल्क के वसीतर मुफाद में भी यही कि आप लोग दोनों पार्टियां मिलकर बात करें, मामलात को तय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक बात है, अभी राना साहब ने जो बात की है, लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि देखिए, जब एक टीम बन गई या वो भी तैयार हैं तो जब तक हुकूमत मैग्नेनिमिटी नहीं दिखाएगी ये बात नहीं शुरू। ये ना सिर्फ ये की बात है, ये पाकिस्तान के हवाले से कह रहा हूँ, सारी दुनिया में जब भी ऑपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात होते हैं उसमें पहल जो है वो हुकूमत ही को करनी, मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है। मैंने आगे भी कई दफा इनके सामने भी जिक्र किया इस बात का कि जरा सी अपनी रीसेंट पास्ट हिस्ट्री पे पहले आप में ट्रेन ना छूट जाए। नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन तरीकेकार यही है कि मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है ना, क्योंकि हुकूमत के पास रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट मशीनरी सारी उसके डिस्पोजल पे होती है। इसलिए अगर वो इगोइस्टिक एटीट्यूड रखेंगे तो फिर ये मुज़ाकरात कभी नहीं होते कि जी वो बात करेंगे तो हम बात करेंगे, तो फिर वो डेडलॉक चलता रहेगा इसी तरह से, और डेडलॉक का नुकसान जो है वो मुल्क को पहुंचेगा, और मुल्क को पहुंचेगा तो हुकूमत को बहुत ज्यादा पहुंचेगा। बहरहाल ये अच्छा है कि ये एक जो बर्फ पिघलने लगी है, लेकिन इसको कुछ थोड़ा सा इसमें कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है जो कर देनी चाहिए। इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं, जी प्लीज। देखिए, इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूं तो राना साहब ने तो ये भी तजवीज दी कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो किसी जमात के नहीं होते, वो पूरे हाउस के कस्टोडियन होते हैं। आप उनको रीच आउट कर लें। अगर ऑफिशियली आपने एक बयानबाजी चल रही है और उसके अंदर भी जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनके मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। अब शेख वकास अकरम जो इनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम तो बातचीत करने में अभी भी हम इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, जो और इनसे नहीं, ये 2-3 दिन पुराना इनका बयान है। तो इनके मौक़िफ़ भी तब्दील होते रहे हैं। तो अगर ऑफिशियली ये बातचीत करना चाहते हैं और इनको कोई परेशानी है या कोई मुश्किल है कि ये हुकूमत से के किसी लीडर से रब्ता नहीं करना चाहते, तो यहाँ तक तजवीज़ दी गई है कि आप स्पीकर से रब्ता कर लें, और जब आप स्पीकर से रब्ता करेंगे, वो न्यूट्रल हैं, तो उसमें तो आपको कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो ये मामला आगे बढ़ सकता है। लेकिन राना साहब, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये वही फिर ईगोइस्टिक एटीट्यूड है कि जी वो आए, वो रब्ता करें, फिर ये सोचेंगे और देखेंगे। ये इस बात में आगे भी नुकसान होता ही रहा है। मुल्क को अगर हम सामने रखें तो अब भी जो है, अगर किसी तरीके से ये मामला शुरू होने लगा तो कोई हर्ज नहीं है, कोई पहल अगर हुकूमत भी कर लेगी तो कोई हुकूमत को कोई नहीं कहेगा कि भी आपकी कोई नाक नीची हो गई। बहरहाल ये मैं तो अभी अपना इस माई ओन कमेंट्स, बाकी तो मामला चलने हैं वहाँ पे और इनके दरमियान होंगे और जैसे भी हो जाएं, लेकिन नेगोशिएशन के टेबल पे आना एक अच्छी बात है। स्टिल होल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।